हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इन्हें वर्क कर रहे हैं एंड बिल्कुल अवेयरनेस में इन्हें वर्क करें। ठीक है ना। टुडेज टॉपिक, ये जो ट्विन जर्नी में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, ट्विन जर्नी में बहुत डियर वीडियोस, रीडिंग्स, पोस्ट देखते रहते हैं। बस आप लोग को सब समझ भी आता है कि ईगो क्या है, अटैचमेंट क्या है, सरेंडर क्या है, लेकिन फिर भी लाइफ में वही ट्रिगर, वही पेन रिपीट होता रहता है। क्योंकि ना माइंड समझ लेता है पर बॉडी और सबकॉन्शियस हील अभी तक हुआ ही नहीं है आपका। ये है मेन मुद्दा। ठीक है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, आप एंड तक बने रहो। उससे पहले मैं ये बता दूँ, मैं इनर वर्क करवाती हूँ, सेशन लेती हूँ। आपको भी अगर करना है तो बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ट्विन जर्नी वालों के लिए और अदर जर्नी के लिए भी, जो नॉर्मल लाइफ भी जीते नहीं हैं, उनके लिए भी काम करती हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ भी हेल्थ स्टक होके रखी हुई है एंड मैं उनको भी निकालती हूँ। देन बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ। देखो, इन्फॉर्मेशन एक मैप जैसा है, लेकिन पर डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए ना आपको चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितनी वीडियोस को आप देख देख के चलते आ रहे हो। कमेंट के नीचे में आई क्लेम, आई चूज, ये करने से नहीं आता है। ठीक है, आई चूज बोल तो रहे हो, भगवान ने समझ भी लिया कि आई चूज, बट जब तक उसको प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखते रह जाओगे, इंफॉर्मेशन अफर्मेशन सुनते रहोगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। अब तो चैट जीपीटी भी आ चुका है। ठीक है, लोग चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट ले के आपको, जैसे स्कूल में टीचर होते हैं ना, पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आपको उसमें समझाते हैं अपने एक्सपीरियंस इंक्लूड कर करके। ठीक है, ये चीज़ें भी हो रही है ट्विन जर्नी में। ठीक है, लेकिन आप अभी भी वहीं स्टक है। गुरु तो थे ही। ठीक है, फिर अभी चैट जीपीटी भी आ गई। अब पता नहीं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ला के भी दे देंगे ना, आप सीख भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं तो बोलूँ ना कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो गाइस, इन अवर जर्नी में है ना, हमारा जो क्यों इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। आपको डीएम को पाने के लिए नहीं है, आपको खुद को पाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं है। आपके अंदर के वुंड्स, पैटर्न, आपकी जो कंडीशनिंग, उसको कौन तोड़ेगा? आप खुद तोड़ोगे। दिखाएंगे, आपका डीएम दिखाएगा, बाहर के लोग दिखाएंगे, पेरेंट्स दिखाएंगे। ठीक है, अपने ट्रिगर को ऑब्जर्व नहीं करते हो आप, अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हो, अपने इमोशन को फील ही नहीं करते हो, उसको रिलीज कहाँ से करोगे? ठीक है, तब तक, जब तक आप है ना हील नहीं करोगे ना, तब तक सेम पैटर्न आपका ना रिपीट होता जाएगा, चाहे डीएम हो या ना हो। देखो, यहीं पे सिंपली मैं बता दूं, आपका डीएम दिखाता रहेगा, आप नहीं समझते, वो चला जाता है। ठीक है, आप उससे प्यार चाहते हो, चला जाता है। उसके जाने के बाद भी आपके ट्रिगर बंद होते हैं क्या? नहीं होते। वही ट्रिगर कोई और दिखाता है और वो साइलेंट रहता है। भाई, मैं तेरे को कितना दिखा चुका, तू समझ ही नहीं रही है, मेरे पीछे पड़ी है, अपने अंदर की चीज़ों को देख। तब वो छोड़ के चला जाता है, सिंपली बोलूँ तो। फिर आपके आसपास के लोग आपको दिखाते हैं, लेकिन तब भी नहीं सीखते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस में अवेयरनेस लाना पड़ता है। कौन क्या सिखा रहा है, कहाँ से सिखा रहा है, ये खुद की नॉलेज है या डिवाइन नॉलेज है या चैट जीपीटी की नॉलेज है। हाँ, एफर्मेशन हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो ना, इसको अवेयरनेस पहले से लेके आओ।
इनर चाइल्ड हीलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनर चाइल्ड हीलिंग और मिरर एक्सरसाइज सेम ही है। आप दोनों में से कोई एक चूज़ करो, दोनों में ही आपके अंदर के इनर चाइल्ड को सब कुछ देना है, ठीक है। आपके इमोशंस बाहर के लोग दिखाएंगे, जिसको आप कार्मिक बोलती हो, दे आर ऑल फ्रेंड्स। मैं तो बोलूँ, जब आप अच्छे से अवेकन हो जाते हो ना, सच्चाई को पता चल जाता है कि ये क्यों आए हैं मेरे लाइफ में, तब आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हो। मैंने दिया, भर भर के दिया। थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को, मेरे आसपास के लोग जो भी मुझे ट्रिगर करते थे, मैं तो बहुत भर के थैंक यू। तुम अगर नहीं होते तो मैं भगवान के पास जा ही नहीं सकती, मैं भगवान को समझ ही नहीं पाती। हाँ, ये सारा चीज़ मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया। उस समय मैं हर्ट थी, पेन में थी, मेरे अंदर ट्रॉमा था, वुंड्स थे, कुछ हीलिंग के प्रोसेस में थी। तो कोई भी मुझे परेशान कर रहा था, मैं बहुत गुस्सा होती थी। कुछ कभी तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, घर वालों से झगड़ा। लेकिन एट द लास्ट पॉइंट में सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। इमोशनल जो आपकी जो इमोशंस हैं, इसको दबी हुई इमोशंस कैसे बाहर आएगा? कोई दिखाएगा तभी तो बाहर आएगा ना। फिर इसको रिलीज़ भी करना है, ठीक है। रिलीज़ भी बहुत सारे तरीके से किया जाता है। जर्नलिंग हो गया, रो के हो गया, ठीक है, मेडिटेशन हो गया। मेरा ज़्यादातर अचानक रोने में ज़्यादा था। एंड मैं जर्नलिंग बहुत ना के बराबर जर्नलिंग नहीं करती हूँ मैं। देखो, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। और लेकिन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। पैटर्न को ब्रेक करना सीखो। मुझे ये पैटर्न सही नहीं लग रहा। अगर आप हमेशा चेस करते रहोगे तो करते ही रहोगे। रुकना सीखो, मैं क्यों चेस कर रही हूँ, मुझे क्या मिलना है इससे। चाहे आपके डीएम हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे इससे क्या मिलना है, मेरा सोर्स कौन है, ठीक है। और आप क्या करते हो ना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। अवेयरनेस में आना सीखो। पहला तो चीज़, ठीक है। सबसे बड़ा इल्यूजन जानते हो इस जर्नी में, मुझे सब समझ में आ गया। यस, धुरंधर, आई एम ए ट्विन फ्लेम, शक्तिशाली, मेरे में 100 गुण है, पावरफुल, हम ट्विन फ्लेम्स हैं। यूनियन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे सब समझ में आ गया। अब यूनियन कब होगा, यही सोचते हो ना बेटा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका यूनियन नहीं होगा, ठीक है। आपके अंदर का जो वुंड पड़ा हुआ है, ट्रॉमा पड़ा है, उसको चेंज होना है, तब एक्सटर्नल रियलिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। देखो, आप लोग क्या करते हो ना, इन्फॉर्मेशन 90% ले लेते हो और प्रैक्टिस 10% करते हो। हाँ, थोड़े दिन इनर वर्क कर लिया, बस मंत्रा कुछ कर लिया, ऐसे ही बैठ लिया, हो गया नहीं। जब तक आप अपने पैटर्न दर्द को नहीं देखोगे, आपका इनर वर्क नहीं होगा वो, ठीक है। तो आप समझो। और ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रैप है ना, आपका सबसे बड़ा ट्रैप, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, आपको सब पता है। ईगो क्या होता है, रनर चेजर डायनेमिक, सरेंडर क्या होता है, डीएम का बिहेवियर क्यों होता है, डीएम कब आता है, डीएम कब जाता है, डीएम सेक्सुअल नीड क्यों होती है, डीएम एनर्जी कब लेता है, डीएम हमारी एनर्जी को लेके क्या करता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया ना, आप समझ चुके हो। लेकिन फिर भी अंदर से आप हर्ट हो रहे हो कंटिन्यू, तो ट्रिगर क्यों हो रहे हो? आपके अंदर में प्रॉब्लम है अभी भी, ठीक है। वेट कर रहे हो, आप सिर्फ जानते हो, इस चीज़ में जीते नहीं हो, ठीक नहीं करते हो। देखो, इनर वर्क का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इनर वर्क का मतलब होता है ना, जब ट्रिगर आए तो भागना नहीं है, जब पेन आए तो उसको फील करना है, जब ईगो रिएक्ट करे ना, तब उसको ऑब्जर्व करो। ये ईगो
इतना ईगो क्यों दिखा रहा है? ठीक है, डीएम ने इग्नोर किया, आपको गुस्सा आया, नॉर्मल रिएक्शन, ब्लेम, कंप्लेन, ओवरथिंक, ये होता है कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन में? तो इसमें क्या है, इनर वर्क रिएक्शन क्या होता है ना, मुझे इतना हर्ट क्यों हुआ, बस इनर वर्क का स्टेप होता है। अदरवाइज डीएम ने इग्नोर किया, मुझे गुस्सा आया, कंप्लेन करते रहो। जब इनर वर्क स्टार्ट करती हो ना, तो ऑटोमेटिक आपको ये क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा, मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, ये फीलिंग पहले कब हुई थी, और वहाँ आपका है ना अपना पास्ट मिलेगा, वही हीलिंग का पॉइंट होगा, और वो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग से आपको मिलेगा। सच में चेंज करना चाहते हो अपने आप को, डेली अवेयरनेस में रहो, जर्नलिंग करो। ठीक है, आज मुझे किस बात से हर्ट हुआ, उसका रूट पकड़ो। अवेयरनेस मतलब ट्रिगर को नोट करो, ऑब्जर्वर बन जाओ, थर्ड पर्सन। जैसे कि आप अपनी चीज़ों को नहीं देख पाते हो तो आप सेशन लेते हो, राइट? तो मेरे थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आप इस जगह पे स्टक हो, तो आप भी अपनी चीज़ों को एक एज ए थर्ड पर्सन होके देखो कि ये यहाँ पर मैं कहाँ काम कर रही हूँ, ऐसा जो मुझे पेन हो रहा है। थर्ड पर्सन होके हमेशा देखो, ठीक है? इमोशनल रिलीज करो, रोना है तो रो लो, सप्रेस मत करो, लेकिन इमोशन को फ्लो होने दो, ठीक है? सेक्सुअल नीड हो रही है, उसको फ्लो होने दो, वो एनर्जी क्या चाहती है महसूस करो, ठीक है? बहुत सारी टेक्निक्स होता है जो कि मैं अपने क्लासेस में बताती हूँ इनर वर्क का, ठीक है? आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस करना है तो। एंड सेल्फ चॉइसेस प्रैक्टिस करो, जैसे कि हर दिन एक डिसीजन लो जो सिर्फ आपके लिए हो, ना कि डीएम के लिए, ठीक है? देखो गाइज, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जो आप इनर वर्क भी कर रहे हो ना, डीएम के लिए मत करो, सिंपली आप अपने लिए करो। डीएम के लिए कर रहे हो तो फिर वो काम नहीं करेगा। आप क्या कर रहे हो ना, और इसमें इल्यूजन कि डीएम चेंज होगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगी, ना नहीं, जब आप चेंज होंगे तब डीएम की एनर्जी शिफ्ट होती है यहाँ पे, ठीक है? वो शिफ्ट होगा, वो आएगा, कुछ एक्शन करेगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? चुन जर्नी में आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, एनी हाउ, ना डीएम ना कोई और, आप सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, ठीक है? एंड आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ना, देखो लास्ट में इतना ही बोलूँगी, आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, जितना ले लिया काफ़ी है, भर भर के कमेंट कर दिया, ये वीडियो वो वीडियो। मैं देखती आ रही हूँ काफ़ी लोगों को जो 2-3 साल से बस वो कमेंट ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके, बट आप खुद देखिए ना, कितना साल हो रहा है, बस आप यही चीज़ कर रहे हो हर वीडियो में जा के। काम कब करोगे? जब आप अंदर से हील हो जाओगे ना, तो ना आपको चेज करना पड़ेगा, ना वेट करना पड़ेगा, सब कुछ नेचुरली अलाइन हो जाएगा, ठीक है? एंड यस, लास्ट में इतना बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि मैं सब समझ रही हूँ पर अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपके लिए इसमें इतना बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और उन वुमेन के लिए काम करती हूँ जो डीप इनर वर्क सेशन और ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करना चाहती हैं, ठीक है? रियल हीलिंग और शिफ्ट एक्सपीरियंस करते हो उसके लिए बस, ठीक है? देन आप सेशन ले सकते हैं, इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे, रेजोनेट करे, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर,
और याद रखें, इन्फॉर्मेशन से नहीं, प्रैक्टिस से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड प्रैक्टिस करना है तो बिल्कुल मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं।